Hello, guys. Welcome back to Lockery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today, we're going to talk about can you crack MHCD 5-year law entrance exam 2023 in 20 to 25 days after board exams. तो यार यहाँ पर हमारे लिए MHCD ने एक ब्लेसिंग भेज दी है. मैं तो ब्लेसिंग ही बोलूँगी बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका GLC मुंबई अब हो पाएगा बिकॉज बोर्ड्स के बाद बहुत ही कम डेज थे आपके पास इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए. बट अब जो डेट्स हैं वो फॉरवर्ड हो गई हैं. 20th अप्रैल को आपका अब ये एग्जाम होने वाला है. आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं बता रही हूँ, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़. एंड अगर हम ये 20 to 25 डेज, इवन अगर आपको 15 to 20 डेज मिल रहे हैं बोर्ड्स के बाद इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, मोर देन इनफ. दे आर मोर देन इनफ बिकॉज यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी. एंड अगर उसके वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर देंगे, मतलब अपना हार्डवर्क इसमें ऐड कर देंगे, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि बहुत आराम से हम 120 to 130 प्लस जो है MHCD में स्कोर कर पाएंगे और मिशन GLC मुंबई अकम्प्लिश कर पाएंगे. राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेरी इस टाइम पे, डू कमेंट डाउन बिलो. मैं ट्राई करूंगी कि इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स होंगे मैं उनका रिप्लाई कर पाऊँ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये रही आपकी वो नोटिफिकेशन जहां पर उन्होंने कह दिया कि अब आपका एग्जाम जो है वो 20th अप्रैल 2023 को होगा. एंड फॉर्म जो है आप 23rd मार्च 2023 तक फिल कर सकते हैं. इन केस अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया था बिकॉज आपको लग रहा था कि बोर्ड के बाद टाइम नहीं होगा, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी कि आप ये फॉर्म फिल करो, तो प्लीज अब ये फॉर्म फिल कर दीजिए क्योंकि आपके पास बोर्ड्स के बाद बहुत अच्छा टाइम है. 15-20 डेज मोर देन इनफ है अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, येस यू कैन. सबसे पहला क्वेश्चन यही था ना, कर सकते हैं या नहीं. ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे कि ये एग्जाम इजी होता है, क्लाट जैसा होता है, क्या होता है. ये एग्जाम बहुत इजी है. अगर हम इसको क्लाट से कंपेयर करें तो सच में बहुत इजी है और इसका सिलेबस वेल डिफाइंड सिलेबस इन लोगों ने हमें दिया हुआ है. और उसके अंदर भी मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं आपको. उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. मैंने इनफैक्ट प्लेलिस्ट बना दी है MHCD 5 ईयर के लिए जहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको पेपर एनालाइज कैसे करना है, मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको अपना स्कोर कितना रखना है और वो स्कोर अचीव कैसे करना है. ये सब कुछ मैंने आपके लिए कर दिया. अगर आप 1.5 आवर्स निकाल के सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा. राइट, तो येस, ये एग्जाम क्लैट से तो बहुत ही ईजी है. और अगर हम इसका अच्छे से सिलेबस कवर कर कर जाते हैं, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम अच्छे से कर कर जाते हैं, तो हमारे बहुत चांसेस हैं कि ये एग्जाम हम क्लियर कर पाएँ एंड हम GLC मुंबई में एडमिशन ले सकें. उसके बाद देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर हमें किसी चीज़ का थोड़ा सा भी आइडिया है तो ऑब्वियसली हम हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है. अगर हम क्वेश्चन गलत भी अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स नहीं कट होने वाले हैं. तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है चीज़ों का तो आप +1 यहाँ पर कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. क्योंकि जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें थोड़ा आइडिया अच्छे से हो तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, नहीं तो हमें गिव अप करना पड़ता है, वो क्वेश्चन हमें स्किप करना पड़ता है. अब यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, हम एम किस चीज़ के लिए करें. हमारा एम, ये बात अपने दिमाग में खोलकर डाल लो, कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सेक्शन. हम हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेंगे जिसकी लिस्ट, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है. ठीक है, और वो हमें सबसे पहले करने हैं. मतलब वी नीड टू मेक श्योर कि हमने एक एक सेक्शन का सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कर दिया. क्योंकि नॉर्मली हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम कहते हैं पहले इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम लीगल कंप्लीट करेंगे. नहीं, हमें हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के वो खत्म करने हैं और फिर हम देखेंगे लेफ्ट ओवर में क्या करना है. रिवाइजिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस, अब जब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सेक्शन के खत्म हो गए तो हम अपने डे को कैसे डिवाइड करेंगे. एक जगह हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको रिवाइज करें और दूसरी जगह हम या तो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स कवर करें. समझ में आ रहा है. स्टार्टिंग में मेरा क्या शेड्यूल होगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म करने. जिस दिन मेरे हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए उस दिन मेरा शेड्यूल क्या बन जाएगा कि अब मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको रिवाइज करने पे टाइम दूंगी, उनकी अच्छे से चीज़ें प्रैक्टिस करूंगी, उनको बार बार पढ़ूंगी. एंड दूसरा वाला पार्ट ऑफ द डे मैं या तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी या फिर मैं लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जो हैं वो करूंगी. क्योंकि मॉक टेस्ट हमें हर रोज नहीं देना है, ठीक है ना. तो ये तो आपको पता ही होगा. मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहते हो कमेंट में बता देना. तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है. समझ आ रहा है या नहीं. अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछो कि भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अलग से मैं वीडियो कर दूंगी या कमेंट में समझाऊंगी. तो ये हमें करना है, ठीक है ना. तो अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट ओवर टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लेफ्ट ओवर टॉपिक्स में मे बी आपका सिलॉजिज्म्स है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये करके चले जाना. तो कुछ टॉपिक्स लेफ्ट ओवर में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है.
वो आप कर सकते हो, या फिर आप लेफ्ट ओवर कुछ कुछ टॉपिक्स आप छोड़ के भी जा सकते हो। यस, आप छोड़कर जा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपका रैंक स्कोर जो है बढ़िया सा आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, ये 3-4 चीजें मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद बाकी सब छोड़कर अब मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट रिवाइज और अपना स्कोर इंप्रूवमेंट पे काम करती हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, दिस इज वॉट इज स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यहाँ पर मॉक टेस्ट जब हम करेंगे तो एनालाइज करना है उसको, इंक्रीज अपना स्कोर इंक्रीज करने पे काम करना है, वो वीडियोस ऑलरेडी मैंने करी हुई है। तो दिस इज व्हाट इज द प्लान। हमें इस प्लान को अचीव कैसे करना है, व्हाट यू शुड डू। स्टेप 1 इज टेक अ नोटबुक, एक नोटबुक लो, नोट डाउन इंटायर सिलेबस ऑफ MHCET 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियोस करी, कल ही मैंने एक वीडियो करी थी, नो डाउट उसमें मैं लिख दिया था 50 डेज फ्रॉम जीरो, 30 डेज है वो शेड्यूल, 30 डेज का ही है। ठीक है, तो वो वाले वीडियो से आप पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, मतलब सारा का सारा सिलेबस नोट कर लो कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट, मार्क द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स वाली वीडियो है उसमें से आप इंपॉर्टेंट लिख लो, मतलब सारा। या फिर आप पता क्या करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो उठाओ, उसका लिंक दे दूंगी। MHCET 5 ईयर के लिए स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका लिंक मैं दे दूंगी, वीडियो करा हुआ है जिसके अंदर बताया राउंड 1 में क्या करना है, राउंड 2 में क्या करना है, वो आप उठा लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये नोट कर लिया। उसके बाद आपने मार्क करना है कौन से टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। कुछ तो होगा ना जो पहले से पढ़ा होगा, मे बी आपने जीरो से भी स्टार्ट करना है तो ठीक है, अगर जीरो से नहीं स्टार्ट करना, मतलब आपने पहले कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे, मार्क करोगे कि ये तो हो रखा है, अब उसमें से कुछ अच्छे से हो रखा है, कुछ रिवाइज करने वाला है। ठीक है, अब आपने मार्क कर लिया, अब इसमें से देखना है कि अब फिर देखो कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जो तो रिवीजन चाह रहे हैं उनको तो फटाफट रिवाइज करके साइड पे कर दो, क्योंकि क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा वो तो हो गया मेरा। ठीक है, फिर निकालो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ने हैं, जो मैंने पढ़े ही नहीं है, पढ़े थे याद नहीं है, वो पढ़ो हर सेक्शन के। ठीक है, एंड उसके लिए हम एक डेली प्लान बनाएंगे। आप अपना ट्राई करो कि 5 to 10 डेज पहले एटलीस्ट आपका एग्जाम से पहले सिलेबस खत्म हो जाए। अब मुझे पता है अगर 15 डेज ही है तो 5 डेज पहले का एम रख लो, 2 to 3 डेज पहले का एम रखो कि, और फिर वो डेज भी आप अच्छे से रिविजन मॉक टेस्ट के लिए यूटिलाइज करो। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की ईमेल आ रही थी कि दीदी प्लीज हमारे लिए भी कोड दे दीजिए, जैसे आपने सबके लिए दिया था, क्योंकि हमें लगा कि बोर्ड जो है हम मॉक्स नहीं दे पाएंगे, तो ये कोड जो है आप यूज करके 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। www.loggery.in पर जा, लॉगिन 500 का अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको 1500 के अंदर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट आर अवेलेबल फॉर 1500। जाइए और इनको खरीद लीजिए। ये कोड जो है ये थोड़ी देर के लिए ही वैलिड रहेगा। ठीक है ना, बिकॉज आप लोगों ने बोला था कि कोड लेकर आओ, हमने खरीदे नहीं क्योंकि हमें लगा हमारे बोर्ड एग्जाम्स है, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो हेयर इज द मॉक टेस्ट वाला थिंग। ठीक है, तो ये हमारा एम क्या है यहाँ पर, कि हमें एक ऐसा प्लान बनाना है कि 2 to 3 डेज पहले मिनिमम है। अगर 5 डेज पहले हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारा शेड्यूल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप को डेली टारगेट्स देने उस बड़े शेड्यूल को अचीव करने के लिए, और डेली टारगेट्स अचीव करे बिना कोई भी नहीं सोएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि अरे ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, 12 आवर्स पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। खुश हो, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे गिव अप कर चुके हैं, बट आप गिव अप नहीं करोगे। अगर आपको गिव अप नहीं करना है ना, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ @ImLoggery पर, और वहां पे रिव्यूज पढ़ो। बच्चे बोलेंगे हमने आपकी 30 डेज वाली वीडियो फॉलो करी थी, 15 डेज का शेड्यूल फॉलो किया था, हमने आपका 1 वीक वाला शेड्यूल फॉलो किया था और हमने एग्जाम क्लियर किया है। वहां से मोटिवेशन लो, और यहाँ के कॉमेंट से ये मोटिवेशन लो, अच्छा ठीक है एक तो निकल गया बाहर, मतलब मेरा कॉम्पिटिशन कम हो गया। राइट गाइज, ये शेड्यूल, ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करके ही बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं। आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये सोचो आप 12th में आपके एग्जाम्स देकर आ रहे हो। ठीक है, तो आपने कितने साल पढ़ाई करी है। 12 ईयर से पहले भी यूकेजी करी, एलकेजी करी, नर्सरी करी, पढ़ाई। ठीक है, और कुछ चीजें तो उसी पढ़ाई के बेसिस पे है ना, पढ़ाई 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 करिए। अभी क्या है, 10, 15, 20 डेज मेहनत और डाल दोगे तो फिर तुम पहुंच जाओगे अपने ड्रीम लॉ स्कूल में। ये बात याद रखना, गिव अप मत करना। मुझे पता है बोर्ड्स देकर आए हो, थके हुए हो, बट अभी थकने का टाइम नहीं है, अभी तुम्हें और दौड़ना है। अभी स्टेमिना पे गिव अप मत करना पढ़ाई के। अगर अभी गिव अप कर दिया तो बाद में बुरा लगेगा, बट अभी अगर 100% होगे ना, कम से कम ये कहने तो हो जाएगा कि हाँ मैंने मेहनत करी थी। मेहनत करने से मत भागना इस टाइम पे। उसके बाद MHCET 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं आपके लिए। ठीक है,
ये जो है यहाँ 10 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 2000 रुपीज़ के मॉक टेस्ट है। अगर आप कोड लगाओगे लॉगिरियन 500 तो आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। www.logiri.in पर ये मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है। ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया गया है। ऑनलाइन मोड में जैसे कि आप MHCT का एग्जाम दोगे वैसे आप ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप बाय करें वो है ₹200 पर मंथ के अंदर। ₹200 के अंदर हमने जैन के MCQs जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो प्रोवाइड करें। वो ज़रूर सॉल्व करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जनवरी के। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। गाइस आपके लिए मैं भी शेड्यूल लेकर आई हूँ जिसके अंदर 30 डेज का शेड्यूल है फ्रॉम जीरो, जहाँ पे मैं डे टू डे टारगेट्स आपको दिए हैं। शॉर्ट स्ट्रैटेजी बताइए कि कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ताकि जल्दी जल्दी से आप सिलेबस खत्म कर सके। प्लीज 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 वॉच दिस वीडियो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर पूछना।